हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यदि आप नवोदय विद्यालय या सैनिक विद्यालय या किसी अन्य स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल ही आप सही प्लेटफॉर्म पे हो। सबसे पहले जो मैंने सब्जेक्ट स्टार्ट किया है वो है मैथमेटिक्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो आती है मैथमेटिक्स में, और सबसे ज़्यादा अगर बच्चे पिटते हैं तो वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में पिटते हैं। कारण ये है 80% बच्चे जो हैं क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन आखिर क्या कह क्या रहा है क्वेश्चन। तो सबसे इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन समझ में आएगा तो ऑटोमेटिक है कि वो आंसर तक पहुंच जाने वाले हैं, बस उनका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले मैंने जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया है वो है मैथमेटिक्स। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस सब्जेक्ट को तो ज़रूर से ही ज़रूर आप पढ़ने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो कल के दिन हमने देखा था मैथमेटिक्स में, हमने देखा था कि ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, इसके ऊपर में नंबर बिल्डिंग के कंसेप्ट में ये था। तो 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 4 डिजिट, 1 डिजिट, 2 डिजिट, ये सभी चीज़ों को हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। आज हम लोग मुख्य रूप से देखने वाले हैं उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स, राइट। और कुछ प्रॉब्लम्स मैं दूंगा आप लोग को बनाने के लिए। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने चार्ट बनाया है, जो कि कल के प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इस चार्ट को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप वो वीडियो जाके देख लेना। यहाँ पे देखो 1 डिजिट का यानी कि एक अंक का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 1 और ग्रेटेस्ट क्या होगा 9। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 0 10 और 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 99 99 99। क्यों? क्योंकि 99 के बाद 100 शुरू हो जाता है, 1 0 0 3 डिजिट का। तो ये 3 डिजिट का क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर और ये क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहाँ पे हमने ये देखा है, इसमें हमने ये देखा है कि जब भी आपको 4 डिजिट का आपको स्मॉलेस्ट बोले तो 4 डिजिट कितने डिजिट होने चाहिए? 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए। 1 2 3 4 डिजिट का नंबर है, लेकिन स्मॉलेस्ट चाहिए। तो स्मॉलेस्ट में क्या करेंगे? 4 डिजिट का बोला है तो एक पहला जो डिजिट हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, बाकी जो बचेंगे वो 3 डिजिट 0 रहेंगे स्मॉलेस्ट में, ठीक है। 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर में 4 टाइम 9 रहेगा, 9999, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं रहता है, क्योंकि जितने डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट तो 5 टाइम 9, 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट तो 6 टाइम 9, ठीक है। इसमें जितने 4 डिजिट रहेंगे तो 4 9, 5 डिजिट 5 9, 6 डिजिट 6 9, 7 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 7 डिजिट, क्लियर है। 7 9 रहेंगे, 7 डिजिट के 7 9 रहेंगे, 7 टाइम 9 रहेंगे, ठीक है। लेकिन 6 डिजिट में स्मॉलेस्ट में क्या होगा? देखो एक 1 रहेगा, बाकी 5 0 रहेंगे इस पे। 7 डिजिट में क्या होगा? 1 होगा और 6 0 रहेंगे, ठीक। जीरो की संख्या कितनी होगी? जितना डिजिट का बोलेगा उससे ठीक एक कम, ठीक है। और एक 1 रहता है तब तो जाके वो 7 डिजिट का बन जाता है, ठीक है। तो आई होप कि ये टेबल अभी आपको क्लियर और भी अच्छे से हुआ होगा। अब देखते हैं हम लोग इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक क्वेश्चन लिया है, राइट। बड़ी से बड़ी, ठीक है, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर है। अंतर दैट मीन्स कि डिफरेंस। इसी क्वेश्चंस को इंग्लिश में कैसे है? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 7 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 8 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि क्या होगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो देखो जरा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या, ठीक है। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? देखो 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 7 टाइम 9, ठीक है, ओके। तो ये रहा आपका 7 डिजिट है ना, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। वहाँ पे आपको लिखना नहीं है, फटाफट आपको ये देखना है कि डायरेक्ट कैलकुलेशन पे उतरना है, ये इतना लिखना नहीं है लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। 7 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम 9। आपको पता है ना ग्रेटेस्ट क्या होता है? 7 टाइम 9 होता है। तो 9 9 9 9 9 9, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7 टाइम मैंने 9 लिख दिया, ओके। और क्या बोल रहा था
क्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है, डिफरेंस, घटाना, ठीक है। तो छोटी से देखो 8 अंकों की संख्या है, 8 अंकों की, तो जाहिर सी बात है ये कितने डिजिट का है, ये 7 डिजिट का है, और ये जो अंक है ये 8 डिजिट का, चलो 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी से छोटी बोला गया है, तो स्मॉलेस्ट नंबर 8 डिजिट का क्या होगा 1 और उस पर 7 0, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 0 हो गए, क्लियर, और ये रहे 1, ठीक है, ये रहा 1, ठीक। अब क्या करना है, मुझे घटाना है, क्या करना है, घटाना है, क्यों, अंतर निकालना है। वो सेम क्वेश्चन यहाँ भी देख सकते हो, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 7 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ये रहा 7 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, और ये रहा आपका क्या 8 डिजिट, याद रहे ये है 8 डिजिट, कौन सा नंबर, 8 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, याद रहे। आप एक बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, जब प्लस का केस होगा तो ऊपर नीचे आराम से आप किसी को भी कहीं पे लिख के आप ऐड कर सकते हो। जब यहाँ पे पूछेगा कि योगफल क्या होगा, यानी कि सम क्या होगा, है ना, व्हाट इज द सम ऑफ, ऐसा सम पूछे तो। लेकिन जैसे ही अगर अंतर जब पूछेगा, जब आपसे अंतर पूछे क्वेश्चन में, है ना, तो वहाँ पे आप अलर्ट हो जाना, बड़े वाले नंबर को ऊपर रखना और छोटे वाले नंबर को नीचे रखना। हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना कि चाहे वो भले ही छोटी से छोटी संख्या बोल रहा था, तो आप ये नहीं करना कि उसको नीचे रख देना। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भले ही छोटी है लेकिन है तो इससे बड़ा, राइट, क्योंकि ये 8 डिजिट का नंबर है, क्लियर है। तो हमेशा बड़े वाले नंबर को ऊपर रखना और नीचे में छोटे नंबर को रखना। फटाफट इस फिगर को आपको वहाँ पे लिखना है रफ में, और फटाफट घटाते हुए आपको आंसर की तरफ देखना है। चलो अब यहाँ से हम लोग आंसर की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, ओके। चलो यहाँ क्या है, ये देखो, यहाँ क्या है 10, ये देखो। अब आपको घटाते भी आना चाहिए। चलो देखो, इसके पास कुछ भी नहीं है तो 0 में से 9 तो नहीं जा सकता, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ इसके पास गया, क्लियर है। तो ये वो बोला मेरे पास नहीं है, फिर ये इसके पास गया, ये बोला मेरे पास नहीं है, ये बोला इसके पास, ये इसके पास गया, ये इसके पास गया, ये इसके पास गया, ये सभी के पास। अब ये इसके पास आया है 1 के पास। 1 बोला कि हाँ मैं खुद पूर्ण हूँ, अब मैं तुम लोग को दे सकता हूँ, तो 1 दे दिया इसको, ये बन गया 10, ठीक है। अब ये 10 बना, फिर अगले वाले को देता गया, तो ये बन गया 10, और 10 में से 9 गया, ये हो गया 1। अब बाकी सभी के सभी इधर वाले क्या बन गए 9, तो 9 में से 9 गया 0, 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 क्योंकि ये सब क्या बन गए थे बेटा 9 बन गए थे, ये सब क्या बन गए थे 9 बन चुके थे, और ये 1 क्या बन गया था 0 बन गया था, है ना, ये 1 क्या बन गया था 0, ये 0 और ये भी 0। तो देखो 1 से पहले इधर में है 0, तो इसका कोई मान्य नहीं होता, कुछ मतलब नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, केवल हमारा आंसर क्या आया बेटा 1 आया, तो मेरा आंसर कौन सा हो गया, बी करेक्ट आंसर आ गया। वहाँ पे OMR सीट मिलेगा, वहाँ फटाफट आपको कलर भी करना है, वो भी मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन आपको जो अप्रोच बताता हूँ उसको आप ध्यान में रखना। ये जवाहर नवोदय विद्यालय के टेस्ट में 2012 में ये क्वेश्चन अराइज किया गया था, ठीक है, 2012 में। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं नंबर एंड नंबर सिस्टम से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन का कंसेप्ट, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करने वाले हैं उतना ज़्यादा हम लोग को कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। अब मूव करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो ये रहे आपके सेकंड क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारा आ चुका है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि हमें आस्किंग क्या है, हमें क्या क्वेश्चन क्या आस्किंग है। तो यहाँ पे देखो 5 अंकों की, राइट, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, ठीक है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी 5 अंक का संख्या होना चाहिए, तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल मतलब क्या होता है, सम होता है, योगफल दैट मीन सम। अब यहाँ पे देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन इंग्लिश में क्या है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, राइट, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, यानी कि 5 अंकों का ग्रेटेस्ट, यही
5 डिजिट का 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर का सम इज, सम क्या होगा, सम क्या होगा। तो ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब आपको फटाफट से आंसर पे पहुंचना है, ठीक है, क्योंकि ये नवोदय विद्यालय के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट। तो यहाँ पे देखो फटाफट हम लोग क्या करते हैं कि 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट एंड 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही मेरा आस्किंग है कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट और 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर का सम क्या होगा, योगफल क्या होगा। तो फटाफट हमें 5 डिजिट का क्या करना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट लिखना पड़ेगा और 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट लिखना पड़ेगा। तो चलो हम लोग देखते हैं उस चीज़ के कंसेप्ट को। तो देखो 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 1 पे 4 जीरो है। मैंने बताया था कि जितने भी स्मॉलेस्ट में क्या रहते हैं, जीरो रहते हैं, ठीक है। एक तो 1 होगा, बाकी उसमें 4 जीरो रहेंगे, क्योंकि 5 में से 1 को 1 जीरो हटा देते हैं, तभी तो वो 5 डिजिट के बनता है, ठीक है। तो एक 1 अपीयर हो गया, अब बाकी 4 जीरो हो गए। तो ये फटाफट हम लोग लिख देते हैं, क्लियर है। तो सबसे छोटी हो गया, है ना, यहाँ पे 5 डिजिट स्मॉलेस्ट, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, देखो 1 2 1 1 1 2 3 4 जीरो हो गए, क्लियर है। और ये रहे 5 डिजिट ग्रेटेस्ट, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट। तो 5 डिजिट ग्रेटेस्ट क्या रहेंगे, 5 टाइम 9 रहेगा, 1 2 3 4 5, 5 टाइम 9 लिखो जरा, 9 9 9 9 9। याद रहे आपको हमेशा वंस को वंस प्लेस पे लिखते आना है, वंस को वंस प्लेस पे, टेंस को टेंस प्लेस पे, ठीक है, इस तरह से। और क्या बोला है बेटा, योगफल बोला है। योगफल दैट मीन्स कि सम, सम में क्या करते हैं हम लोग, प्लस कर देते हैं, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो 0 में 9 ऐड करो, क्या हो जाएगा 9, फिर 0 में 9 ऐड करो, क्या होगा 9, फिर 0 में ये 9 ऐड करो, क्या हो जाएगा 9, फिर इस 0 में ये 9 ऐड करो, क्या हो जाएगा 9। अब ये 9 + 1 क्या हो जाएगा, 10 हो गया। तो यानी कि 109999, यानी कि 10 और 4 टाइम 9, तो चलो 10 3 टाइम 9 है, ये सही नहीं होगा, क्योंकि 1 2 3 4 टाइम हमें 9 चाहिए, ठीक है, ये नहीं होगा, ये 999 ये बिल्कुल नहीं होगा। 10 यहाँ देखो 10 1 2 3 4 टाइम 9, यानी कि सी ऑप्शन मेरा क्या हो गया, बिल्कुल ही सही हो गया। तो जैसे ही आपको डिजिट से डिजिट तक मिला लेना है कि हाँ मेरा जो आंसर आया वो कौन सा है। देखो यहाँ पे एक कम था 9, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरा देखना है कि कौन सा वाला है, ये है कंप्लीट, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा सही आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको इस तरह से अप्रोच लेना है, ठीक है। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो ये रहे आपके तीसरे क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग देख रहे हैं, मूव हो गए हैं, ठीक है। तो देखो 4 अंक यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की, देखो बड़ी से बड़ी बोले या चाहे सबसे बड़ी बोले, ठीक है, क्लियर है, तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दे रखा है। अगर इसी को हमें क्या करना है, इंग्लिश में क्वेश्चन रहता है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट सम इज, यानी कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर और यही 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर का सम मतलब क्या, योगफल, ठीक है। तो हिंदी में बहुत ही आसान हम लोग को लगता है, 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंक ये रहा, 4 अंकों की सबसे बड़ी ये रहा 9994, क्लियर है, ये ग्रेटेस्ट नंबर है, 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट, तथा सबसे छोटी ये रहा सबसे छोटी, क्लियर है, का योगफल। तो चलो क्या करते हैं, फटाफट हम लोग लिखते हैं क्या, 4 डिजिट, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 अंकों की ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट दे रखा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, क्लियर है। तो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट, किसी को भी आप पहले लिख सकते हो, है ना, 4 डिजिट की सबसे बड़ी दे रखा है ना, तो हम लोग लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट, ठीक है, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो 4 डिजिट ग्रेटेस्ट कौन होगा, 9999, तो ये रहा 9999 लिखा हमने। और 4 डिजिट का क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट भी हमें लिखना है, ठीक है। 4 यहाँ पे मैं ऐसे डायरेक्ट दे रहा हूँ, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट दैट मीन्स क्या, 4 डिजिट का, तो 0001, तो यहाँ से शुरू करना है हमें, 9 के पास से 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 1, क्लियर है। अब हमें क्या कह रहा था कि योगफल, यहाँ पे क्या कह रहा था, सम मतलब वही होता है योगफल, ये रहा प्लस, अब जोड़ो जरा, 9 9 9 9 + 0 9 9 + 0 9 9 + 0 9 9 + 1 10, तो ये देखो
10999 यानी कि ट्रिपल टाइम 9। तो कौन सा आपको ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ पे देख के मुझे बता सकते हैं। यहाँ देखो 8999, क्या ये ऑप्शन है? नहीं है। 999 ट्रिपल 9, बिल्कुल ये मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो इसी तरह से आपको वहाँ पे एग्जाम में भी क्वेश्चन रहेंगे। कुछ नहीं बेटा, देखो ये चीज़ तो मैं लिख के आपको समझा रहा हूँ, यहाँ वहाँ पे आपका ये दिमाग चलना चाहिए क्या कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट क्या होगा। फटाक से 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट लिखा, 4 डिजिट का आपने ग्रेटेस्ट लिखा फटाफट, फिर आपने जल्दी जल्दी ऐड किया क्योंकि योगफल पूछ रहा था, क्योंकि सम पूछ रहा था, इसलिए आपने क्या किया? प्लस का साइन किया और फटाफट ऐड करके ये आपको ढूंढना है। वहाँ जो पेपर में ऑप्शन में दिया रहेगा, चारों ऑप्शन में, जैसे यहाँ पे दिया है ना ऑप्शन में 4 ऑप्शन, इसको ढूंढना है आपको। ये चीज़ लिखते नहीं बैठना है, क्लियर है? क्योंकि वहाँ पे वर्णन करके नहीं बताना है, वहाँ पे डायरेक्ट आंसर पे पहुँचना है आपको, क्लियर है? तो मिनिमम लिखना है और मैक्स टू मैक्स यानी कि जल्दी से जल्दी हम लोग को आंसर तक पहुंचना है, ठीक है? अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या आस्किंग है कि 6 अंकीय यानी कि 6 अंक का होना चाहिए, ठीक है? छोटी से छोटी 6 अंक का छोटी से छोटी तथा 4 अंक का, देखो 4 अंकीय यानी कि 4 अंक का बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। अंतर मतलब डिफरेंस है। अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी, डिफरेंस ऑफ 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर एंड 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है? डिफरेंस बोल रहा है कि डिफरेंस मुझे बताइए 6 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर और 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर के बीच में। ओके, तो 6 डिजिट हम लोग चल पड़ते हैं। अब 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट फटाफट, अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हमें फटाफट जवाब देखना है। तो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? देखो जरा, 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 6 डिजिट का क्या होगा? ये होगा 150 होंगे उस पर, क्लियर है? देखो 6 डिजिट यानी कि इसमें 6 डिजिट होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गया, ठीक है? तो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपका ये रहा, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है? स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है? क्या रहा बेटा? देखो 1, ये रहा 1 और 0 0 0 0 0, ये रहा 0 0 0 0 0, ठीक है? 6 डिजिट का हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है? 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो यहाँ पे ले रहा हूँ 4 डिजिट ग्रेटेस्ट, ठीक है? ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट, ये सब आपको वहाँ पे नहीं लिखना है, वो आपके दिमाग में चलना चाहिए। यहाँ पे मैं एक एक चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके माइंड को मैं इलुब्रेट करना चाह रहा हूँ, मैं आपके माइंड को खोलना चाह रहा हूँ ताकि आपको फटाफट एक एक चीज़ आपको वहाँ पे अच्छे से करते बने, ठीक है? आपको ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी है, आपको वहाँ पे डायरेक्ट ये जानना है कि 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ये होता है और 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आपको फटाफट याद होना चाहिए कि 4 टाइम 9 होता है। तो कहाँ से लिखोगे? यहाँ से 9, इसके 0 के नीचे में लिखोगे 9, यहाँ लिखोगे 9, यहाँ लिखोगे 9 और यहाँ लिखोगे 9। ये रहा मेरा, ये जो मैंने ये नंबर ग्रेटेस्ट नंबर है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ नंबर, ये रहा, क्लियर है? तो ये इसके नीचे नीचे मैंने लिख लिया, क्लियर है? अब मुझे करना क्या था? हमें अंतर दिखाना है, यानी कि डिफरेंस पूछ रहा था तो घटाना पड़ेगा, ठीक है? माइनस करना पड़ेगा। तो 10 - 9 क्या हो गया? देखो देखो ये 10 में से 9 तो नहीं जाएगा, तो अब क्या होगा? ये इसके पास गया, ये इसके पास गया, किसी के पास है ही नहीं, ये इसके पास गया, ये इसके पास गया, ये इसके पास गया। अब ये 1 दिया इसको, ये 10 बन गया, फिर ये इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया। तो ऐसा आप सब्ट्रैक्शन जान रहे होंगे, क्लियर है? तो ये लास्ट वाला क्या बन जाता है? 10 और बाकी जो इधर में जो 0 बच गए ये सब बन जाएंगे 9, क्लियर है? तो ये क्या बन गया? 10 में से 9 गया 1, अब बाकी ये क्या बचा? 9 में से 9 गया 0, क्योंकि ये 9 बन गया, और ये भी 0 क्या बन गया? 9, और ये भी 0 क्या बन गया? 9, और ये भी 0 क्या बन गया? 9, क्लियर है? तो क्या बन गया? देखो 10 में से 9 गया 1, फिर 9 में से 9 गया 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 गया 0, क्लियर है? ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे क्या बच गया? केवल 9 बचा, ध्यान से, ठीक है? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वंस को वंस प्लेस पे, टेंस को टेंस प्लेस पे, 100 को 100 प्लेस पे, 1000 को 1000 प्लेस पे। और देखो इस प्लेस का क्या हो गया? 9, और यहाँ पे क्या बच गया था? यहाँ पे 0 बच गया था, वो नहीं भी लिखे तो भी काम मेरा चलेगा, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। देखो जरा, तो अब 9001 कौन सा ऑप्शन है? देखो जरा, 9001
000 होना चाहिए, इसमें 00 है, ये गलत है। 901 ये भी गलत है। 9 ये तो पूरा गलत है। 9000900000 और ये 1, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर डी मेरा पूरी तरह से करेक्ट आंसर आया। आपको जो भी आंसर आपका आता है उसको फटाफट आपको मैच कराना है इससे, क्लियर है, ठीक है, ओके। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, 8 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, ठीक है। चलो फटाफट पहले हम लोग 8 अंकों की बड़ी से बड़ी, उसी तरह से इसमें भी दे रखा है, ठीक है, कि योगफल है, ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उसी तरह से इंग्लिश मीडियम में सम ऑफ 8 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। तो 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर और 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, इन दोनों का सम क्या होगा। तो चलो 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट क्या होगा, 8 टाइम 9, क्लियर है। और 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट क्या होगा, 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट 6 टाइम 9, क्लियर है, ठीक है। तो चलो फटाफट यहाँ पे लिखते हैं, 8 डिजिट वालों को लिख लेते हैं, 8 डिजिट को लिख लेते हैं। 8 टाइम 9 होगा, तो देखो 9 9 9 9 9 9 9 9, क्लियर है। देखो 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट 8 टाइम 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। अब 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट मैं लिख रहा हूँ, 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट मैं लिख रहा हूँ। आपको फटाफट वहाँ पे डायरेक्ट ये लिखना है फटाफट। 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट क्या होगा, ये रहा 6, और इसका ग्रेटेस्ट क्या हो गया, ये रहा। तो कितने डिजिट 6 रहेंगे उसमें, 9, 6 9 रहेंगे, तो ये रहा। यहाँ से लिखना है आपको, यहाँ से 9 9 9 9 9 9, क्लियर है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से शुरुआत नहीं करके वो कहाँ से शुरू करते हैं बेटा, वो शुरू कर देते हैं यहाँ से 9 9 9 9 9। ऐसे ये बिल्कुल ही गलत है, ये पूरा अभी से ही गलत हो गया, आंसर भी पूरा गलत आएगा, समय अलग बर्बाद होगा। तो इसीलिए मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि बेटा आप बहुत ही अलर्ट रहना, हमेशा शुरू करना कौन से प्लेस से, वंस प्लेस को वंस प्लेस से शुरू करना। तो यहाँ पे 9 9 9 9 9, क्लियर है। और ये रहा 6वां, क्लियर है। ये 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। 9 - 9 ये क्या करना है, योगफल करना है, प्लस करना है। क्या पूछ रहा था, सम पूछ रहा था, ठीक है। सम ऑफ 8 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इज, तो हमें 8 डिजिट का लिख लिया, 6 डिजिट का भी लिख लिया ग्रेटेस्ट। अब इनको सम करके फटाफट हम लोग आंसर देखेंगे कौन। 9 + 9 क्या होगा, 18 कैरी 1, क्लियर है। तो देखो 9 + 9 18, 18 + 1 19, क्लियर है। तो 19 फिर यहाँ चला गया, फिर ये 9 + 9 18, 18 + 1 19, क्लियर। 9 + 9 फिर ये 1 यहाँ चला गया, 9 + 9 18, 18 + 1 19। देखो 1 9 19 आ रहा है, तो ये 9 यहाँ है और ये 1 कहाँ चला जा रहा है, कैरी हो जा रहा है। फिर 9 + 9 फिर 1 19, ठीक है। फिर ये 1 यहाँ आ गया, 9 + 9 18, 18 + 1 19, क्लियर। अब देखो फिर ये 1 यहाँ आ गया, तो 9 + 1 इस बार यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 0 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बेटा 0 0 है। तो देखो 9 + 1 क्या हो गया, 10 का 0। देखो ऐसे लिखते हैं ना 1 0 10, तो याद रखो इसको लिखते हैं, इधर वाले को लिखते हैं, और ये कहाँ चला जाता है, कैरी में। तो ये 1 कैरी हो गया, फिर ये आ गया 1 यहाँ पे आ गया, तो 9 + 1 ये क्या हो गया, 10। ओके, इसका मतलब ये मेरा आंसर ऐसा दिखना चाहिए मेरा आंसर। चलो तो 10 100, तो 100 तो इसमें है ही नहीं, 1 0 0 1 0 0 1 0, ये गलत हो गया, 1 0 ये भी गलत हो गया, 1 0 0 1 0 0 ये थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, ओके। 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 टाइम 9 9 9 9 9 9, लास्ट में 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी 10 था, 10 तो होगा ही नहीं कभी जीवन में, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो हो गया ये करेक्ट हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे मैच करा लिया, क्लियर है। तो आई होप कि ये पांचों क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा, राइट। अब नेक्स्ट जो हम लोग
नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इस पे बेस्ड नवोदय में, सैनिक विद्यालय में और भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आपको मैं देने वाला हूं बनाने के लिए, ताकि आप घर से बना के भी लाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और हिट द बेल आइकन करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।